हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक IQ पे, जहां आप पढ़ते हैं मैथ बिल्कुल ही आसान भाषा हिंदी में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण को हल करना सीखा। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताया। अब हम इस वीडियो में द्विघात समीकरण से जुड़े हुए प्रश्नावली करेंगे, प्रश्नावली 4.2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल को ज्ञात कीजिए। आप लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था कि द्विघात समीकरण को हल करने के दो विधि हैं, तो उनमें से गुणनखंड विधि के बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा किया है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन को हमने किया था। अब हम उससे जुड़े हुए प्रश्नावली को करेंगे। तो देखिए प्रश्नावली में है कि गुणनखंड विधि से हल करना है इसको। सवाल है x² - 3x - 10 बराबर 0। आप लोगों ने हल कर चुके हैं। कैसे हल करना है एक बार देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ देखिए, इसके साथ a है और इसके साथ ये है c। ठीक है, आप लोगों ने सीखा है कि जो समीकरण के जो रूप होते हैं वो रूप होते हैं ax² + bx + c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का रूप होता है और इसी रूप का ये क्वेश्चन है, जिसमें कि a के स्थान पर 1 है और b के स्थान पे -3 और c के स्थान पे -10 है। हमने सीखा है कि हल करने के लिए हम a और c को गुना करते हैं। तो a यहाँ पे 1 है और c यहाँ पे -10 है। इसको हम गुना करते हैं तो हमें -10 मिल जाता है। अब इस 10 को गुणनखंड के रूप में हम इस तरह से तोड़ेंगे कि इसको जोड़ने के बाद 3 या फिर घटाने के बाद 3 -3 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। इस तरह से हम 10 को लिख सकते हैं। तो 2 × 5 को हम किस तरह से जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे कि 3 आ जाना चाहिए। तो देखिए 2 और 5 को अगर हम जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है, तो जोड़ने से नहीं हुआ, तो 2 और 5 को हम घटाएंगे तो देख रहे हैं कि 5 से 2 को घटा देंगे तो हमें 3 मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें -3 लाना है। तो माइनस में जब लाना है तो बड़े वाले जो अंक होंगे, बड़े वाले अंक को माइनस में रखेंगे तो हमें यहाँ पे माइनस मिल जाएगा। कैसे? देखिए, इसको हम +2 ले लेते हैं और इसको हम -5 लेते हैं। ये दोनों को क्रिया करेंगे तो हमें -3 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे -3 ही चाहिए। और यहाँ पे जो चीज़ हमें खंड करके मिला है उसको जब हम गुना करेंगे तो हमें ये मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो देख रहे हैं 5 दूनी 10 + मिल गया। ठीक है, इसका मतलब अब हम जो है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए अब हमें क्या करना है। इसको करने के लिए हम x² जैसा है वैसा लिख देंगे x² को, और -3, ये -3 है, इसको हम इस 2 रूप में बांट देंगे। इस 2 रूप में, इस 2 खंड में बांटेंगे। कैसे? इस जगह लिखेंगे +2x, x है तो x इसके साथ लिखेंगे और फिर लिखेंगे -5x। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि -5x और ये +2x, इसको जब हम 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -3x, यानी कि ये -3x ही है। कहने का मतलब है ये -3x ही हमने लिखा है, इसको 2 खंड में बांट के। उसके बाद -10 लिखेंगे, -10 और उसके बाद बराबर 0। ठीक है, तो जो हम देख रहे थे कि यहाँ पे ये 3 पद में है और अब यहाँ पे 4 पदों में आ गया। ठीक है, जब ये 4 पदों में आ गया तो इसको हम क्या करेंगे कि 2 और 2 को जोड़ा लगा करके कॉमन लेंगे। कैसे? तो देखिए अब हम x को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ये x कॉमन आ गया तो इसमें से बचा 1x सिंगल वाला और ये बचा 2। इसमें भी हम -5 कॉमन आ जाएगा, -5 कॉमन आ जाएगा, ये x बचा और इसमें भी बचा। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदलता है, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ भी हम x + 2 और x + 2 दोनों में है तो ये भी कॉमन आ जाएगा। जब ये कॉमन आ जाएगा तो x + 2 और इसमें बच जाएगा हमें क्या? x और इसमें बच जाएगा हमें -5 बराबर हो गया
जीरो। ठीक है, अब हमें जो हमारे पास जो समीकरण था और ये जो समीकरण का ये जो बायां पक्ष का भाग है, ठीक है, लेफ्ट साइड का, उसका जो हमने क्या किया, हमने इसका गुणनखंड कर दिया। ठीक है, अब ये गुणनखंड का पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब हमें हल कैसे करना है, तो ये देखिए अब हमें, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोग ने आपको इसे समझाया था कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, x + 2 बराबर 0 और फिर x - 5 बराबर 0। ठीक है, अतः लिख देंगे यहाँ पे अतः। ठीक है, इसलिए कहने का मतलब, अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आया तो पिछले वीडियो में जाकर के आप देखिए, इसको हमने कॉन्सेप्ट के जो कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है उसमें हमने इसको समझाया है कि कैसे हम इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। इसको एक बार आप देख भी लीजिए कि अगर मान के चलिए कि इसको हम इस तरफ लाते हैं तो क्या हो गया, 0/x - 5, तो ये 0 ही हो जाता है, तो x + 2 बराबर 0। एक बार ऐसे हो सकता है और एक बार x + 2 को जब हम इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 0/x + 2, ये 0 हो जाएगा, x - 5 बराबर 0। ठीक है, इसको अगर अच्छे से समझना है तो आप पिछले वीडियो में जा करके देखिए, आपको इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, x बराबर ये इधर आएगा तो -2 और ये x बराबर ये इधर आएगा तो 5। ठीक है, तो हमें x का यहाँ पे क्या मान निकल जाता है, x बराबर हो जाता है -2 और यहाँ पे हमें 5। ठीक है, तो x का 2 मान हमें निकल करके सामने आया। तो यही x का जो वैल्यू होता है, जो x का जो मान निकलता है, इसी को हम कहते हैं कि समीकरण का हल निकलना, या फिर इसी को कहते हैं समीकरण का मूल ज्ञात होना। हल करना या मूल निकालना, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² + x - 6 बराबर 0। यहाँ भी हमें क्या करना है, हमें करना है a और c को गुना करना है। तो a और c को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 12 को हम लिख सकते हैं वैसे 4 × 12 होता है, इसको हम खंड करेंगे तो ये हमें इस तरह से मिलेगा। इस तरह से मिलने के बाद तो इसका मतलब हमें क्या लिख सकते हैं, 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें ये जो है 12 जो हमें जो ये मिला, ये जो मिल गया, सो इसमें क्या हो गया, इसमें हमें 3 चीज मिल गया, 2 2 3, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 2 खंड में हमें बांटना है, हमें 3 खंड में नहीं बांटना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 2 को मिला करके 1 कर देंगे और 1 को सिंगल रहने देंगे। जैसे यहाँ पे हम ये दोनों को मिला देते हैं तो ये 4 हो जाता है और ये 3, ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, 2 ही खंड में। वैसे मिलाने के लिए आप इसको और इसको भी मिला सकते हैं, लेकिन जो हमें रिजल्ट देगा उसी को मिलाना है। तो क्या हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, हमें रिजल्ट में चाहिए कि इसको जोड़ने या घटाने के बाद जो है 1 मिलना चाहिए। x के साथ क्या है, x के साथ क्या है, 1 है। ठीक है, तो हमें इस x के साथ जो अंक है, ठीक है, वही हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 4 और 3 है, तो यहाँ 4 से 3 को हम माइनस कर देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इन दोनों को एक साथ कर देते, 3 दूनी 6 कर देते और 2 कर देते, तो हमें 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो ऐसे में होता नहीं है। तो हमें जो मिल गया, हमारा जो रिजल्ट देने वाला जो पेयर है, जो जोड़ा है, जो युग्म है, वो है 4 और 3 का। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हमें प्लस ही चाहिए, तो प्लस चाहिए तो प्लस ही रहने, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस, बड़े वाले में प्लस, छोटे वाले में माइनस। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2x²। ठीक है, उसके बाद इसको हम लिखेंगे 4x और -3x। इसको हम माइनस करेंगे तो 1x आ ही जाएगा, x आ ही जाएगा। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ भी हम कॉमन ले लेंगे, 2 और x, 2 चीज कॉमन आएगा इसमें, तो इसमें बचेगा x और इसमें बचेगा क्या, 2। इसमें से -3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस कॉमन लिए हैं, ये बचेगा 2 और ये हो गया 0। ठीक है, फिर x + 2 को हम एक साथ लिखेंगे और ये जो बचा हुआ है 2x - 3, इसको एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमें खंड मिल गया। अब खंड मिल गया तो अब क्या करेंगे हम, ठीक इसी तरह से अतः x + 2 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर 0। यहाँ से हमें x का वैल्यू निकल गया -2 और यहाँ से हमें x का वैल्यू निकलेगा 3, इधर आ गया, इसीलिए x बराबर 3/2। तो हमें x का वैल्यू क्या निकल गया, एक तो -2 और एक हो गया 3/2। तो हमें x के 2 मूल, ये समीकरण के 2 मूल ज्ञात हो गया। ठीक है, दोनों मूल ज्ञात हो गया, ये -2 और ये 3/2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
√2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए कैसे हल करते हैं। तो हम √2 और फिर 5√2 को गुना करते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये छोटी सी चीज़ जान लेना चाहिए कि जैसे √2 और गुना √2 करते हैं तो इसका मतलब 2 होता है। ठीक है, इसी तरह से √5 करते हैं तो 5 होता है। जैसे 2√5 इंटू √5, तो इसको क्या कहेंगे, इसका मतलब है √5 इंटू √5, इसका मतलब 5 और 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम गुना करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, √2 को हम 5√2 से गुना करें जो कि यहाँ पे है। ठीक है, 2√5 इंटू √5 तो कितना हो गया 10। ठीक है, 10 हो गया। तो इसको हमें क्या करना है कि हमें इस 10 को इस तरह से दो भागों में बांटना है, गुणनखंड के रूप में तोड़ना है इस 10 को। ठीक है, ताकि हमें जोड़ने या घटाने के बाद 7 आ जाए। ठीक है, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, 2 और 5 में इसको हम तोड़ सकते हैं। 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको बस ऐसे ही लिखना है 2√x² प्लस इसको 2x और प्लस 5x प्लस फिर जो है यहाँ इसको लिख देना है। ठीक है, इसको गुना करने के बाद 10 आ जाता है, जोड़ने के बाद क्या आ जाता है 7 आ जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है कि भाग देना, जिस चीज़ से हम कॉमन लेते हैं उससे हम उसको भाग देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ √2 अगर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो इसमें केवल x बच जाता है, और 2 में से √2 को हमने कॉमन ले लिया तो √2 बच जाता है। ठीक है, √2 बच जाता है। अगर ये समझ में आपको नहीं आता है तो आप ये ऐसे समझिए कि अगर हम 2 में √2 से भाग देते हैं तो हमें √2 प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि √2 को √2 से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 2 प्राप्त होता है। हमने आपको बताया कि √2 को √2 से अगर हम गुना करते हैं तो हमें 2 मिल जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर इस 2 को √2 से भाग देंगे तो हमें √2 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने √2 कॉमन लिया, तो √2 कॉमन लेने का मतलब है कि हमने 2 में √2 से भाग दिया तो हमें बच जो गया वो √2 बच गया। इसी तरह से हम इसमें से 5 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हमें x और इसमें से बच जाता है हमें √2। ठीक है, 0। अब यहाँ से हम ये दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों एक चीज़ है तो हम इसको एक साथ लिख देंगे कॉमन लेके, और जो बच गया उसको हम एक साथ √2x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो हम लिखेंगे अतः x प्लस √2 बराबर 0 और इसको √2x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से हमें x बराबर -√2 मिल जाता है, यहाँ से हमें √2x बराबर -5 और x बराबर 5 -√2, तो हमें x का वैल्यू मिल गया -√2 और यहाँ -5/√2। ठीक है, तो हमें ये दो वैल्यू मिल गया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसको हम कैसे हल करते हैं। इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देख लीजिए। इसको इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है। ठीक है, तो 8 1 1 इसका एलसीएम 8 हो जाता है। ठीक है, फिर इससे इसको भाग देते हैं और इसको ऊपर वाले से गुना करते हैं तो 8 दूनी 16x² और ये माइनस, फिर उसको वही क्रिया करेंगे तो 8x हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। ये 8 जो है हम क्या करेंगे, इस तरफ लाएंगे, 0 से गुना होकर के 8 0 बन जाएगा। तो हमें क्या बचेगा, हमारे पास जो बचेगा वो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 बच जाएगा। ठीक है, अब हमें ये सिंप्लीफाई कर दिए, अब ये हमें सरल रूप में मिल गया। अब इसको हम जैसे करते हैं, 16 और 1 को गुना करते हैं 16 हो जाता है। 16 को हम लिखते हैं 2 खंड में अगर बांटेंगे तो 4 गुना 4 हो जाता है। ठीक है, वैसे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 बार होगा, लेकिन हमें चूंकि
दो खंड में ही हमें चाहिए 16 का खंड, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, 4 4 8 हो जाता है। अब चूंकि यहाँ माइनस है और हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ माइनस माइनस लगा दें, -4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -8। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 16x² -4x और -4x और +1 बराबर 0, ठीक है। इसमें से हम 4 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, ठीक है। तो इसमें 4x बच जाएगा और इसमें कुछ नहीं, 1 बचेगा, ठीक है। जब हम सारा का सारा कॉमन ले लेते हैं तो हमें 1 बचता है। क्यों 1 बचता है, हमने अभी बताया कि कॉमन लेने का मतलब भाग देना। अब 4x में से 4x कॉमन लिए, इसका मतलब 4x से इसमें भाग दिए, 4x से भाग दिया मतलब कि 1 बच गया, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसमें से हम क्या करते हैं कि देखिए इसमें से कुछ भी नहीं मिलता है। जब दोनों में से कुछ भी ना मिले, ठीक है, तो कॉमन हम क्या करते हैं, 1 लेते हैं, क्योंकि 1 से तो दोनों में भाग लग ही जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, -1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो ये जैसे का तैसे रह जाएगा, लेकिन चिन्ह हमने माइनस कॉमन लिया है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं। उसके बाद देखिए ये दोनों सेम है, इसको हम एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। और ये 4x और ये -1 बराबर 0, ये दोनों खंड आ गया, ठीक है। ये गुणनखंड के रूप में अब टूट चुका है। अब देखिए इसको हम जैसे हम लिखते हैं, अब देखिए दोनों तरफ एक ही चीज है, दोनों तरफ एक ही चीज है, ठीक है। तो हमें मान सेम ही आने वाला है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, एक बार ही लिख करके काम चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें x का वैल्यू यहाँ से मिल गया 1/4, यहाँ से भी हमें x का वैल्यू 1/4 ही मिलने वाला है। तो ये जो समीकरण है 2x² - x + 1/8 बराबर 0, इसके 2 मूल तो होंगे, लेकिन दोनों मूल जो है समान होंगे। कौन कौन होंगे, 1/4 और दूसरा भी 1/4 ही होगा। तो दोनों मूल जो है यहाँ पे समान है, तो यही आपका जो है सो आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100x² - 20x + 1 बराबर 0, ठीक है। इसको हम कैसे बनाएंगे, 100 को 1 से गुना करेंगे तो ये 100 ही होगा, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि 100 को अगर हम फैक्टर में तोड़ते हैं तो ये 50 हो जाता है। ये जो हो गया, हमें जो निकल के आया वो निकल के आया 2 × 2 × 5 × 5, हमें ये निकल करके आया, ठीक है। अब देखिए इसको ये हमें 4 फैक्टर में टूटा हुआ है, जबकि हमें सिर्फ इसे 2 फैक्टर में तोड़ना है, ठीक है। किस तरह से हम इसको जो है 2 भागों में बांटेंगे कि इसको 1 कर देते हैं और इसको भी 1 कर देते हैं, ठीक है। देखिए फिर इससे क्या होता है कि अब हमें जो है 4 और 25, ये हमें 2 चीज मिल गया, लेकिन इसको हम जोड़ के या घटा के कभी 20 प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें 20 लाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे फिर से देखना पड़ेगा कि हमें क्या बैठ रहा है। तो ये और ये दोनों को मिला देते हैं, तो यहाँ 5 दूनी 10 और ये भी 5 दूनी 10, ठीक है। इसको देखिए, इसको अगर हम जोड़ दें तो हमें 20 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको हम इस तरह से लिखते हैं फिर से x², और चूंकि माइनस में लाना है तो -10 जोड़ के 20 हो जाता है, तो -10x और -10x और यहाँ +1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 कॉमन आ जाएगा, 10 और x कॉमन आ गया, तो इसमें बचा 10x और इसमें बचा सिर्फ 1। इसमें हम अगर 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 10x और माइनस कॉमन आया तो चिन्ह चेंज होगा और ये बचेगा 1। चलिए इसको हम एक साथ करके लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 10x - 1, दोनों चीज़ सेम है, कॉमन के रूप में आके लिखाएगा। और ये जो है 10x और -1 बराबर 0, ठीक है। देखिए पिछले सवाल की तरह इसमें भी हमें एक ही चीज़ मिला है, दोनों में एक ही चीज़ है, ठीक है, दोनों में एक ही चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अतः लिखेंगे 10x - 1 बराबर 0। उसके बाद हम लिखेंगे 10x बराबर 1, इसीलिए x बराबर 1/10। यही हमारा आंसर हो गया। और दोनों ही मूल जो है 1/10 ही होगा, 1/10 ही होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और अगर आप लोग बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।